तो स्वागत है आपका फसाड एंड सिविल इंजीनियरिंग में। तो आज के सेशन में हम एनआईएस इंक्लूजन या फिर जिसे हम स्पॉन्टेनियस ब्रेकेज कहते हैं, इस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो इसकी हिस्ट्री समझते हैं कि किस तरीके से इसको समझा गया, किस तरीके से ये पहली बार देखा गया और किस तरीके से इसका टाइमलाइन है। तो 1940 में पहली बार पीपीजी इंडस्ट्री जो है उन्होंने एक्नॉलेज किया कि एनआईएस इंक्लूजन जैसा कोई प्रॉब्लम है। फिर 1961 में ऑफिशियली इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ। मतलब देखिए 20 साल का टाइम चला गया, उसके बाद एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इस पर पब्लिश हुआ। फिर तकरीबन 20 साल के बाद एम यू स्वैन ने एक पब्लिकेशन किया, केमिकल कंपोजिशन ऑफ एनआईएस इंक्लूजन, कहाँ पे मटेरियल साइंस का जो जनरल निकलता है उस जनरल में उसके ऊपर और थोड़ा डिटेल में केमिकल कंपोजिशन के बारे में कहा गया। फिर 1990 में first record that we found company publicly acknowledging the problem. Since that time the industry as a whole has made a great stride in understanding resolving the problem of nickel sulfide inclusion. मतलब 1990 में जिसके रिकॉर्ड्स बनाने स्टार्ट किए कि इस वजह से कितना नुकसान हो रहा है या फिर कितने क्लासेस ब्रेक हो रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, आज तक कोई भी इसे कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर पाया। मतलब जो एनआईएस इंक्लूजन है या फिर जो स्पॉन्टेनियस ब्रेकेज है, इसको हम कम कर सकते हैं या फिर इसका रिस्क हम कम कर सकते हैं, लेकिन इसको पूरी तरह हम एलिमिनेट अभी तक नहीं कर पाए। इंडस्ट्री इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है। जैसे यहाँ पे हमने बताया है कि 1990 से लेकर आज तक अगर हम इतिहास देखें तो इसमें काफ़ी कुछ काम हुआ है, लेकिन अभी तक इसको हम एलिमिनेट नहीं कर पाए। तो आइए समझते हैं कि स्पॉन्टेनियस ब्रेकेज एक्चुअली है क्या। इनहेरेंट इन द ग्लास प्रोडक्शन प्रोसेस और माइक्रोस्कोपिक इनपरफेक्शंस इन द ग्लास नोन एज ए इंक्लूजन्स। मतलब क्या है, जब भी हम ग्लास का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब भी हम ग्लास बना रहे हैं, तो उसमें इम्परफेक्शंस रहते ही है, उसको हम इंक्लूजन्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर कम्प्लीटली हार्मलेस, मतलब ज़्यादातर इंक्लूजन्स हार्मलेस रहते हैं। लेकिन जो निकेल सल्फाइड है, एनआईएस है, इंक्लूजन हैव शोन टू कॉज द डिस्टोरियस फेल्योर ऑफ अ टेम्पर्ड ग्लास। ये स्पेसिफिकली जो फेल्योर होता है ये टेम्पर्ड ग्लास में होता है। ये आपको एचएस में नहीं दिखेगा या फिर एनिल ग्लास में नहीं दिखेगा। जो एनआईएस इंक्लूजन है इसकी वजह से आपको टेम्पर्ड ग्लास में ये फेल्योर दिखेगा। व्हेन एनिल ग्लास इज हीटेड इन द टेम्परिंग प्रोसेस, सो आर एनी एनआईएस इंक्लूजन प्रेजेंट इन द ग्लास। हाउएवर व्हेन द ग्लास इज रैपिडली कूल्ड टू अचीव प्रॉपर्टी ऑफ टेम्पर्ड ग्लास, द एनआईएस रिमेन्स इन द हाई टेम्परेचर फॉर्म। मतलब होता क्या है, जब भी हम एनिल ग्लास को टेम्पर्ड करते हैं, टेम्परिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, हम उसको रैपिडली कूल करते हैं। तो जब हम रैपिडली कूल करते हैं तो क्या होता है, बाकी के जो भी इंक्लूजन्स हैं वो कूल हो जाते हैं, लेकिन एनआईएस हाई टेम्परेचर फॉर्म में ही रहता है। और फिर क्या होता है, जब ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, एनआईएस भी कूल होते जाता है और लो टेम्परेचर में आता है। और जब ये लो टेम्परेचर में आता है तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, साइज़ इंक्रीज हो जाता है। तो जब साइज़ इंक्रीज होगा किसी भी इंक्लूजन का, तो क्या करेगा, वो जो हाई स्ट्रेस जोन है उसकी वजह से टेम्पर्ड ग्लास ब्रेक होगा। और उसकी वजह से हम देखते हैं कि कुछ ग्लासेस स्पॉन्टेनियसली ब्रेक होते हैं। तो वो उस वजह से होते हैं क्योंकि जो एनआईएस ऑलरेडी ग्लास में है वो अपने टेम्परेचर लो होने के कारण उसका साइज़ बढ़ गया है और उसने ग्लास को तोड़ दिया है, जिसे हम स्पॉन्टेनियस ब्रेकेज कहते हैं। अभी देखिए कौन कौन से की फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं एनआईएस ब्रेकेज को। मतलब एनआईएस ब्रेकेज कब होगा या कितने टाइम के बाद होगा ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो इंक्लूजन है उसकी प्योरिटी कितनी है वो हमें पता नहीं रहती है। बाद में लोकेशन ऑफ इंक्लूजन विद इन द ग्लास, मतलब ये एज पे है, ये सेंटर में है, क्योंकि एजेस पे स्ट्रेसेस अलग रहता है, सेंटर पे स्ट्रेसेस अलग रहता है, तो उसका लोकेशन जो इंक्लूजन का है वो भी मैटर करता है। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ टेम्परिंग स्ट्रेसेस, मतलब स्ट्रेसेस कितने हैं वो भी मायने रखता है। बाद में द साइज ऑफ इनिशियल माइक्रो क्रैकिंग अराउंड द इंक्लूजन, इंक्लूजन के अगल बगल का सिनारियो क्या है वो भी मायने रखता है। बाद में द एनवायरमेंट कंडीशन ऑफ द ग्लास सब्जेक्ट, मतलब ग्लास कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ज़्यादा साउंड वाली जगह पे हो रही है, हीट वाली जगह पे हो रही है, कोल्ड टेम्परेचर में हो रही है, हॉट टेम्परेचर में हो रही है, कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो भी फैक्टर मैटर करता है। द साइज ऑफ अ पैनल ऑफ द ग्लास विच इंक्लूजन इज लोकेटेड, मतलब ग्लास पैनल छोटा है बड़ा है वो भी मैटर करता है। तो देखिए नंबर ऑफ पैरामीटर्स काफ़ी मैटर करते हैं, मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड है कि वो कब टूटेगा, 1 साल बाद टूटेगा, 2 साल बाद टूटेगा या 5 साल बाद टूटेगा। इसके लिए कोई भी रियल टाइम में आपको एक्यूरेटली बता नहीं सकता कि कितना ब्रेकेज होगा। तो देखिए बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी बिल्डिंग्स हैंडओवर करने के 2 साल 5 साल के बाद कुछ ब्रेकेजेस होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सडनली ब्रेकेजेस हो सकता है कि कुछ ब्रेकेजेस टाइम के बाद हो। क्यों हो, क्योंकि इतने सारे इन्फ्लुएंस करते हैं फैक्टर्स। अगर हम ब्रेकेज टाइम की बात करें तो देखिए रियरली इंस्टॉलेशन के टाइम और विद इन फर्स्ट फ्यू मंथ्स में ये ब्रेक होता है। मतलब बहुत रियरली ऐसा होता है कि आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो और उस टाइम निकल सल्फाइड या एनआईएस की वजह से स्पॉन्टेनियस ब्रेकेज हो, या फिर इंस्टॉलेशन के इमीडिएट बाद भी बहुत रियरली होता है। और जब भी ये फेलियर होता है तो एक डबल डी या फिर जिसे हम बटरफ्लाई शेप भी कहते हैं ये पैटर्न दिखता है। अगले स्लाइड में मैं आपको पैटर्न भी दिखाऊंगा। जनरली जो ट्रेंड हमने देखा है या फिर इंडस्ट्री ने जो ट्रेंड स्टडी किया है वो पहले 2 साल से 7 साल के बीच में मैक्सिमम क्लासेस ब्रेक होती है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने इंस्टॉल किया और 6 महीने में ही एनआईएस इंक्लूजन की वजह से ब्रेक हो रही है। जो ट्रेंड देखा गया है वो 2 साल से 7 साल के बीच में देखा गया है। ये देखिए जो मैंने डबल डी की बात की, तो ये देखिए ये डी बन गया है आपका, डबल डी बन गया, 2 डी बन गए और यहाँ पे ये इंक्लूजन है।
तो ये यहाँ से ब्रेकेज बेसिकली स्टार्ट हो गया और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया ग्लास के एजेस तक। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आप क्लोजली देखोगे तो आपको भी, अगर एनायस इंक्लूजन की वजह से ब्रेक हुआ है तो ये पैटर्न दिखने की संभावना काफ़ी है। तो होपफुली आपको एनायस इंक्लूजन या फिर स्पॉन्टेनियस ब्रेकेज सही से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।